हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सिद्ध करना आना चाहिए, जिससे कि आपका पेपर में जो है 4 मार्क्स या 3 मार्क्स फिक्स हो सके। जितने मार्क्स का ये आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन को आपको सिद्ध करना, इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। तो हम आपको √2 को सिद्ध करके बताएंगे और उसी के बेस पर आप √3 को कैसे सिद्ध करेंगे हम आपको समझा देंगे। √5 को कैसे सिद्ध करेंगे उसे भी समझाएंगे। √7 को आप कैसे सिद्ध करेंगे उसे भी समझाएंगे, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन की मदद से आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ जाए। और इसी प्रकार से और कोई संख्या आती है आप उसे भी सिद्ध कर पाएंगे, जैसे कि √11 हो सकता है और √13 यानी कि 13 हो सकता है। इस प्रकार से कोई संख्या आती है आप उसे सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। बहुत बेहतरीन ट्रिक दूंगा इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आज सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको परमेय संख्या क्या होती है और उसके बाद पूर्णांक क्या होता है। इस क्वेश्चन को यदि आपको सही तरीके से समझना है तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं पूर्णांक क्या होता है और परमेय संख्या क्या होती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे परमेय संख्या क्या होती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे परमेय संख्या। ठीक, परमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं होता है 0, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ऐसी संख्या आपको इसे नोट कर लेना है। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। क्या है? जहां p और q पूर्णांक है। इसके बाद हम आपको बताएं पूर्णांक क्या होता है। जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक, परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या कहलाती है। पहले आपको इसे ध्यान से समझ लेना। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0, परमेय संख्या कहलाती है। ठीक, तो यहाँ देखिए हम आपको पहले समझा देते हैं पूर्णांक क्या होता है। यहाँ नीचे पूर्णांक, जैसे पूर्णांक माइनस की कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे -3, -2, -1। इसके आगे -4, -5, मतलब यहाँ माइनस इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता है, मतलब माइनस की कोई संख्या हो सकती है। और उसके बाद यहाँ 0, और उसके बाद यहाँ आपका +1, उसके बाद +2, +3, इस प्रकार की कोई संख्या प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस की कोई संख्या और प्लस की कोई संख्या और 0, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। जैसे कि आपका 5 के एक प्रकार का पूर्णांक है, 7 के एक प्रकार का पूर्णांक है, 10 के एक प्रकार का पूर्णांक है, -3 के एक प्रकार का पूर्णांक है, 0 के पूर्णांक है। ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्णांक, क्योंकि इसके सामने ऑलरेडी प्लस माना जाएगा। ठीक, इस प्रकार से सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है। अब इसे हम समझते हैं परमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिससे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 5/4 हुए हमारी परमेय संख्या है, 3/2 हो गया, 25/18 हो गया। ठीक, ये हमारी 25/10 हो गया, ये हमारी क्या परमेय संख्या है। ठीक, लेकिन यहाँ कह रहा है जहाँ p और q पूर्णांक है, ये सारी संख्या क्या है? पूर्णांक है। और कह रहा है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे q नीचे है ना, तो यहाँ आपको q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए ये सारी संख्याएं आपका p/q के रूप में है और यहाँ कह रहा है q के स्थान पर 0 नहीं। जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा देखिए 0/4 है हमारी क्या परमेय संख्या है,
क्योंकि यहाँ देखिए Q के स्थान पर इसमें 0 नहीं, देखिए यहाँ Q के स्थान पर इसमें 4 है, तो हमारी क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन यदि हम इसे 4/0 लिख देते हैं, यहाँ देखिए Q के स्थान पर क्या आया, Q के स्थान पर क्या है, इसमें 0 आया है। यहाँ कह रहे हैं Q नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा 4/0 जो परमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से 3/0 ये भी हमारी 25/0 ये भी हमारी परमेय संख्या, सारी संख्या हमारी क्या है, परमेय संख्या नहीं। अगर हर में 0 है, अगर हर में 0 है तो हमारी परमेय संख्या नहीं है, हर में 0 नहीं तो हमारी परमेय संख्या है। ठीक, यहाँ हम समझते हैं कि आपको परमेय संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या है समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5, √7 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ आपको मान लेना है, सबसे पहले आपको मान लेना है, यदि आप √2 को सिद्ध करें तो आपको मान लेना माना √2 एक परमेय संख्या है। यदि आप √3 को सिद्ध करें तो आपको मान लेना माना √3 एक परमेय संख्या है। यदि 5 को सिद्ध कर रहे हैं तो आपको मान लेना माना √5 एक परमेय संख्या है। यदि 7 को सिद्ध कर रहे हैं, इस प्रकार से आप 7 को मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम लिखेंगे हल, ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ हम मान लेंगे। ठीक, हम मानेंगे माना √2, हम √2 को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक, माना √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो √2, तो √2 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। मैंने अभी आपको बताया, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। हमारी परमेय संख्या कहा लेती है, आपको इतना लिख देना है। माना √2 एक परमेय संख्या है, तो √2 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे, अब यहाँ हम इसके आगे देखिए, यहाँ मैंने लिखा, अब यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ √2 के स्थान √2 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि हमारे √2 जो एक परमेय संख्या है और हमारा P/Q का एक परमेय संख्या, तो दोनों बराबर होंगे। तो हमारा आ जाएगा यहाँ √2 बराबर आपका P/Q आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा √2 का वर्ग और उसके बाद P/Q का वर्ग। ठीक, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो हमें देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा, तो यहाँ में मिल जाएगा तो यहाँ में मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और यहाँ आपका मिल जाएगा P²/Q²। तो यहाँ आपको इस प्रकार से दिस सिंप्लाई लगा देना, हम इसके आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक, देखिए इस साइड जो है Q² हमारा क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इस साइड है तो गुणा करेगा। तो हमारा आ जाएगा 2Q² = P²। तो हम इस प्रकार से डिसिंपलाइज, इसका मतलब नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो हम P² को पहले लिखेंगे, तो हमारा P² बराबर आ जाएगा 2Q²। ठीक, इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक, ध्यान समझ में आया। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, √2 लिखा है बराबर P/Q लिख दिया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, इस प्रकार से मैंने सॉल्व किया, तो इतना आपका आ गया। ठीक, अब इसे मैंने समीकरण 1 माना, यहाँ हम लिखेंगे दिस सिंप्लाई लगाएंगे, हम लिखेंगे 2 P² को विभाजित करता है, 2 P² को विभाजित करता है। ठीक, और उसके बाद लिखेंगे 2 P को विभाजित करेगा, 2 P को विभाजित करेगा। ठीक, जब P² को विभाजित करता है तो P को भी विभाजित करेगा। ठीक, विभाजित करेगा। ठीक, अब यहाँ आगे आपको मान लेना है माना, यहाँ आपको मान लेना है माना P बराबर, आपको क्या मान लेना है, माना P बराबर 2m मानना है। क्या है, 2m मान लेना है। माना P बराबर, यहाँ से आपको P ले लेना, यहाँ से 2, तो यहाँ आपको लास्ट में लगा देना है हम। माना P बराबर 2m, आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। ठीक, हम दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग करेंगे। देखिए
यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम जैसे इसका वर्ग करेंगे, यहाँ हमारा देखिए आगे क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमें। देखिए जैसे हम इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा p का वर्ग बराबर 2m का वर्ग। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, डिसिम्प्लाई लगा देंगे यहाँ भी। और यहाँ देखिए हमारा पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 दूना 4 m स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से इतना आया। इससे देखिए यहाँ आपका मान मिल गया। देखिए यहाँ आपको जो पी स्क्वायर का मान में लिखा है, पी स्क्वायर बराबर आपको 4m स्क्वायर मिला है। तो यहाँ जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में यहाँ पी स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4m स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण, क्या है, समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक, तो यहाँ पी स्क्वायर का मान जब रखेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर का जो मान है, देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो यहाँ हम पी स्क्वायर के स्थान पर क्या रख देंगे, 4m स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर का मान है 4m स्क्वायर। तो यहाँ हमारा 4m स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर देखिए बराबर क्या है, 2q स्क्वायर है, क्या है, 2q स्क्वायर है। तो बराबर आपका आ जाए 2q स्क्वायर। ठीक, हम इसे आगे सिद्ध करेंगे। अब यहाँ हमारा आगे आ जाएगा, आपको लगा देना है डिसिम्प्लाई इस प्रकार से। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 2 है, 2 इस साइड क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग करेगा। तो यहाँ ये 4 में जब भाग करेगा तो यहाँ आपका 2m स्क्वायर आएगा, हम इसे डायरेक्ट काटेंगे। तो यहाँ 2 आ जाएगा आपका, 2 दूना 4, 2 एक कम 1 आपका है। तो यहाँ आपका 2m स्क्वायर है बराबर आपको मिल गया है यहाँ q स्क्वायर। ठीक, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, q स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर। ठीक, तो आगे आपको इसी प्रकार से लेते हैं जिस प्रकार से आपने यहाँ लिखा है। आपने यहाँ से 2 लिया, यहाँ से पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2p को विभाजित करेगा। इसी प्रकार से वहाँ लिखते हैं 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, और 2q, यहाँ देखिए 2p स्क्वायर को, यहाँ देखिए 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, वहाँ आपको लिखना होगा 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ नीचे लिखते हैं 2q को विभाजित करेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको लगा देना है डिसिम्प्लाई इस प्रकार से। यहाँ आपको लिखना है 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक, और उसके बाद इस प्रकार जैसे और उसके बाद 2q को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, विभाजित करेगा। ये आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक, ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ समीकरण देखिए ये आपका क्या है, समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण है, इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका समीकरण 3 होगा। ठीक, तो यहाँ आपको लिख देना है समीकरण 2 से, क्या है, समीकरण 2 से 2p से विभाज्य है। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से p 2 से विभाज्य है, विभाज्य है आपको लिख देना है। और लिख देना है समीकरण 3 से, यहाँ देखिए मैंने लिखा है 2q को विभाजित करेगा। जब विभाजित करेगा तो हमारा क्या है, यानी कि विभाज्य है, आपको लिखना है समीकरण 3 से q 2 से विभाज्य है, विभाज्य। इस प्रकार से आपको लिख देना है। आगे यहाँ आपको लिखना है, जब देखिए यहाँ समीकरण मैंने 2 से लिखा है, समीकरण 2 से p 2 से विभाज्य है, समीकरण 3 से q 2 से विभाज्य है, यानी कि जो दो हमारा p है और q दोनों 2 से विभाज्य है। ठीक, तो यानी कि जो हमारा 2 है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, क्योंकि p 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे अर्थात 2p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, अर्थात 2p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो आगे आपको लिखना है यह इस मान्यता का विरोध करता है, यह इस मान्यता, यह इस मान्यता मान्यता का विरोध करता है, विरोध करता है, या इस मान्यता का विरोध करता है, या इस मान्यता का विरोध करता है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या इस मान्यता का विरोध करता है कि या इस मान्यता का विरोध करता है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, या इस मान्यता का विरोध करता है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः आपको लिख देना है, अतः √2 एक परमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। ध्यान से पहले समझ लीजिए इसे एक बार। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है अर्थात 2p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा, जब यहाँ 2 इस साइड क्या कर रहा है, यहाँ हम आपको समझाते हैं पहले। यहाँ देखिए 2 इस साइड क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड तो भाग करेगा। तो यहाँ मान लीजिए 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है यानी कि पूरा पूरा विभाजित करेगा, पूरा पूरा काटेगा तभी विभाजित करेगा। तो हमारा जो 2 का भाग पूरा p स्क्वायर में तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, सिर्फ बटा के रूप में आ जाएगा, विभाजित करने लगे सिर्फ भाग के रूप में आएगा और विभाजित नहीं करेगा। जब विभाजित नहीं करेगा मतलब 2 यहाँ से हट जाना चाहिए तभी तो विभाजित करेगा। तो यहाँ विभाजित नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2p को विभाजित करेगा। जब 2 को विभाजित करेगा इसलिए मैंने मान लिया, माना p बराबर 2m, माना दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया क्योंकि हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ हमारा इस प्रकार से मैंने सिद्ध किया, तो दोनों पक्षों का और किया, इस पर p स्क्वायर आपका 4m स्क्वायर। तो यहाँ जो हमें p स्क्वायर का मान मिला है यहाँ से मैंने समीकरण 1 में रख दिया। ठीक, जब यहाँ समीकरण 1 में यहाँ p स्क्वायर के स्थान पर मैंने 4m स्क्वायर रखा तो यहाँ हमें मिला 4m स्क्वायर बार 2q स्क्वायर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने इसे सॉल्व, हमें q स्क्वायर बार 2m स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2q को विभाजित करेगा। ठीक, अब जब विभाजित करेगा तो फिर हम यानी कि स्वाभाविक है, तो यहाँ फिर मैंने आगे लिख दिया समीकरण 2 से p2 से विभाज्य। जब मैंने सारे स्थान पर हमें सिद्ध करना, मैंने लिख दिया विभाजित करता है तो विभाज्य है, जब विभाजित करता है तो विभाज्य है। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने समीकरण 3 से q2 से विभाज्य मैंने लिखा। आगे मैंने बढ़ाते यहाँ मैंने लिखा अर्थात 2 जब दोनों विभाज्य है, भैया 2 से p विभाज्य q विभाज्य है, तो अर्थात 2p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। जो दोनों में मिले वही कॉमन है, तो दोनों में हमें जो हमारा 2 है दोनों को विभाजित कर रहा था, हमारा 2 क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाए। लेकिन यह इस मान्यता का विरोध करता है, लेकिन हमारा भाग पूरा पूरा नहीं है उसका विरोध कर रहा है। यह इस मान्यता का विरोध करता है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हो। जैसे कि आपको √3 मिल रहा है तो कैसे आप सिद्ध करेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ आपको √3 मिल जाते हैं, आपको लिख देना माना √3 एक परमेय संख्या है, तो √3 को हम p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको लिख देना, सिर्फ आपको यहाँ √3 कर देना है। ठीक, और यहाँ आपको लिखना है √3 बराबर p बटा q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ आपका देखिए जैसे √3 का वर्ग करेंगे और बराबर p बटे q स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, और यहाँ आपका p स्क्वायर बटे q स्क्वायर मिल जाएगा। इस प्रकार से जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए जो q स्क्वायर है यहाँ इस साइड है तो गुणा करने लगा, तो यहाँ इस प्रकार से आपको 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद इसे मैंने पहले लिखा इस प्रकार से, यहाँ 3 होते हैं आपको 3 लिख देना, 3q स्क्वायर, इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। यहाँ देखिए यहाँ से मैंने 2 लिखा, 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तो यहाँ हम लिख देंगे 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, 3p को विभाजित करेगा तो यहाँ मैंने मान लिया माना p बराबर 2m, तो यहाँ आपको मान लेना माना p बराबर 3m, तो यहाँ से p लेना, यहाँ से 2 मैंने लिया तो यहाँ से आपको 3, यहाँ 3 होते हैं आपको लेना 3m, माना p बराबर 3m। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ आपका आ जाएगा, ध्यान समझिएगा,
यहाँ कहा जाए दोनों पक्षों का, यहाँ पी स्क्वायर बराबर यहाँ 2m स्क्वायर है, तो यहाँ आपका 3m का स्क्वायर है, तो यहाँ पी स्क्वायर बराबर आपका 9m स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान, जैसे यहाँ पी स्क्वायर का जो मान हमें मिला है 9m स्क्वायर मिलेगा, जब हम अंडर रूट 3 को सिद्ध करेंगे तो यहाँ हम 9m स्क्वायर, यहाँ देखिए जो आपका समीकरण 1 है यहाँ 9m स्क्वायर रखेंगे, इसके स्थान पर 9m स्क्वायर रखेंगे, यहाँ हमारा 3q स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए हमारा आ जाएगा, यहाँ 9m स्क्वायर होगा, यहाँ 3q स्क्वायर होगा, तो हम दोनों साइड काटेंगे तो हमें मिलेगा 3m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो यहाँ q स्क्वायर को मैंने पहले लिखूंगा, उसके बाद यहाँ आपका 3m स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, 3q को विभाजित करेगा समीकरण 2 से, p2 से विभाजित, यहाँ आपको लेंगे समीकरण 2 से p3 से विभाजित, समीकरण 3 से q3 से विभाज्य, इस प्रकार से लिखना है आपको, यहाँ लिख देना है। अर्थात 3 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या इस मान्यता का विरोध करता है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः अंडर रूट 2 जो है अंडर रूट 3 आपको लिखते हैं, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आप 5 को सिद्ध कर सकते हैं और 7 को सिद्ध कर सकते हैं, और इसके आगे कोई संख्या उसे भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया और वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।